अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर टाइप स्क्रिप्ट में एक प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, उसकी लॉजिक देखेंगे। प्रोजेक्ट का नाम है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ऊप के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे। तो वही ऊप के कॉन्सेप्ट्स हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज़ हो रहे होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसमें आप लोग देख लें। कॉन्सेप्ट्स जो उसमें यूज़ हो रहे हैं हमारे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स हो गए और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो देख लें, फिर इसके बाद हम लोग ये प्रोजेक्ट बना सकेंगे। तो हमारे पास एक डायग्राम है, जिसको हम क्लास डायग्राम कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर है कि हम लोग को कौन कौन सी क्लासेस बनानी होंगी और कौन कौन से उसके अंदर मेथड्स होंगे, कौन कौन से उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होंगी। हर क्लास का एक स्ट्रक्चर दे दिया और इनहेरिटेंस का भी बता दिया। तो हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम में गिवन है, जो कि मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगा इसका, ताकि आप लोग भी साथ साथ इसको समझ सकें। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि आज मैं बनवा रहा हूँ, तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर समझने के लिए। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना हमारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बात कर लूँ एरे की, तो एरे एक हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से हमारे पास स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से क्यूज है हमारे पास। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। तो ये डाटा स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जॉब के लिहाज से और इंटरव्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स प्योर हमारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, पाइथन हो जाए, जावा हो जाए, जावा स्क्रिप्ट हो जाए, टाइप स्क्रिप्ट हो जाए, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे। तो कोई सा भी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। तो कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो उसके अंदर हम लोग यही कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने एरे पढ़ा है, तो हम लोग एरे पे काम करेंगे और एरे को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और दूसरी बात ये कि वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए मैं इसकी पार्ट पार्ट बनाऊँगा। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 3 भी इसका हो सकता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। तो एरे आप लोगों को पता ही है डाटा स्ट्रक्चर का। एरो को मैं आप डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा और लॉजिक समझाऊँगा इस प्रोजेक्ट की। ठीक है। तो ये थोड़ा-सा एक ओवरव्यू हो गया प्रोजेक्ट का। हमारे पास प्रोजेक्ट की जो डायग्राम है, इसमें हमारे पास कुछ क्लासेस बनी हुई हैं। पर्सन की क्लास है, सही है, कोर्स की क्लास है, डिपार्टमेंट की क्लास है, स्टूडेंट की क्लास है, इंस्ट्रक्टर की क्लास है। ये एंटिटीज़ को हम लोग क्लासेस भी कहते हैं। तो एंटिटीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या वर्ड आ गया, ये क्लासेस ही कहलाती हैं, क्लासेस ही होती हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मैं अपने फ़ोल्डर में आ जाऊँगा, जहाँ पे मैंने मेरे सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे एक जल्दी से नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। ठीक है। और मैं फ़ोल्डर के अंदर आ गया अपने, और यहाँ पे मैं CMD लिख के, सर्च बार में CMD लिख के एंटर किया मैंने। और अब मैं यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर करूँगा, तो मेरे पास VS कोड खुल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया है। और अब मैं चलता हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ main.ts के नाम से। आप लोग चाहो तो index.ts के नाम से भी बना सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो। न्यू फाइल पर क्लिक करके मैंने एंटर किया, स्पेलिंग लिखी और .ts आखिर में आना चाहिए। अच्छा, फाइल नेम्स के अंदर ना हम लोग इस यहाँ पे बीच में गैप नहीं दे सकते इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना है हमें कि हम लोग गैप नहीं दें बिल्कुल। .ts आखिर में जो भी आएगा उसमें गैप नहीं हो। और कोई भी ऐसे हम लोग इसको ऐसे नहीं रख सकते, मेन फाइल, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे गैप नहीं दे सकते। तो इस बात का ध्यान रखना है कि फाइल में गैप ना हो, फाइल के नेम में। अच्छा, तो हमने एक फ़ाइल बना ली अपनी उसमें, और हमने एंटर कर दिया, हमारे पास एक फ़ाइल बन के आ गई main.ts के नाम से। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ। मेरे पास ये सजेशन आया था लास्ट वीडियो में कि आप स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लें। अब हम अपनी सारी जो चीज़ें होती हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं, वो टर्मिनल में जाके इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आऊँगा 3 डॉट्स पे, आप आए, टर्मिनल में आया और न्यू टर्मिनल। तो मैंने यहाँ पे अपना न्यू टर्मिनल खोल लिया है।
और मैं आ जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है, पावर शेल में कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाऊँगा। अच्छा, तो कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहले मैं लिखूँगा TSC डैश डैश इनिट, इससे हमारी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ जाएगी। फिर मैं लिखूँगा npm init डैश डैश यस, तो इससे हमारे पास पैकेज जेसन की फाइल आ जाएगी, रन होगी कमांड। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है और ये हमारे पास पैकेजेसन की फ़ाइल बन के आ गई, ठीक है। और अब हम लोग अपने चेंजेस कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले अब मैं जो चेंज करूँगा वो ES2022 कर दूँगा टारगेट को, और नीचे आऊँगा लाइन नंबर 28 में मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट कर देंगे, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकमेंट करके कंट्रोल स्लैश दबा के अनकमेंट हो जाएगा, नोड नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है। कॉमा आखिर में नहीं भूलना हम लोगों को, वरना ये एरर देगा। इसको हमने बंद कर देना। फिर यहाँ से पैकेज जेसन में आना है, मेन के नीचे टाइप मॉड्यूल लिखना है। टाइप लिखूँगा, खुद ही सजेशन दे देगा, ये नहीं दे रहा, लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। टाइप एंटर किया और मॉड्यूल आ गया मेरे पास, टाइप मॉड्यूल। तो ये लाइन हमने यहाँ पे लिख ली, आखिर में कॉमा ज़रूर आएगा, सही है। फिर हमने इसको फाइल को भी बंद कर दिया। अब आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने पूरा क्लासेस का तरीका बताया था, क्लासेस कैसे बनती हैं। तो क्लासेस सिंपली हम लोग ऐसे बनाते हैं कि सिंपल हम लोग जो भी हमें क्लास बनानी है वो क्लास को उसका नाम आ जाएगा हमें सबसे पहले। तो पर्सन की क्लास है तो पर्सन आ जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग पर्सन की क्लास बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखना है, क्लास, क्लास लिखना है और पर्सन, पी कैपिटल कर देता हूँ। क्लासेस का नाम मैं जनरली कैपिटल से ही बनाता हूँ। तो क्लास हमने एक बना ली अपनी पर्सन की क्लास, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इस पर्सन की क्लास के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं और एक मेथड है। तो अगर प्रॉपर्टीज़ और मेथड नहीं पता आप लोगों को, तो प्रॉपर्टीज़, क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे यहाँ इस पर्सन की प्रॉपर्टी है नेम और एज, पर्सन का कोई नेम और एज होगा, और गेट नेम उसका मेथड है। तो प्रॉपर्टी बना लेते हैं नेम, और नेम हमारे पास क्योंकि स्पेलिंग में होता है तो वो स्ट्रिंग होगा, सही है, नेम स्ट्रिंग में आ जाएगा। इसी तरीके से एज नंबर में आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो नेम और एज आ गया हमारे पास, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मेथड गेट नेम, यही मेथड था हमारे पास, गेट नेम, ठीक है। तो हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया पर्सन की क्लास का। तो पर्सन की क्लास का हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब एक बात हम लोग को याद रखनी है कि जो भी क्लास बनती है ना उसके कंस्ट्रक्टर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं ना तो हम लोग को देनी पड़ती है यहाँ पे प्रॉपर्टी। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं देनी, हमने सिर्फ इसको डिफाइन करना है, हमें प्रॉपर्टी नहीं देनी, तो हम बाद में सेट करेंगे इसको। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टर हर क्लास के अंदर होता है, हम लोग कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे। अभी मैं चाहूँ तो उसको ऐसे दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ नेम दे दूँ, जैसे मैंने अपना नाम दे दिया, मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं देना, क्योंकि मैं जो ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसमें मैं स्टैटिकली अगर डिफाइन कर दूँगा यहाँ पे ज़ाहिर, तो क्या पूरे पर्सन पूरे यूनिवर्सिटी में से एक ही स्टूडेंट होगा ज़ाहिर नहीं ना। तो यहाँ पे मुझे इसको डायनेमिकली असाइन करूँगा बाद में जाके। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर ले लूँगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन ले लूँगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मैंने गलत लिखी तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फंक्शन का पैरेंथेसिस डाल लिए, ब्रैकेट्स, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स, और फिर यहाँ पे इसकी बॉडी आ गई जो कि कर्ली ब्रैकेट्स में आती है हमारे पास, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी होंगी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग इनको असाइन कर देंगे वैल्यूज़। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये सब चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई हुई हैं। तो नेम हमने लिखना है, ये वाला नेम, और इस नेम से पहले एक्चुअली दिस आएगा। दिस का वर्ड क्या करता है ये भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। दिस का वर्ड ये कर रहा है यहाँ पे कि ये दिस जो है ये क्लास की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रेफर कर रहा है, सही है, मतलब ये क्लास की प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो नेम है वो एक्चुअली ये वाला नेम है। तो दिस डॉट नेम इस तरफ इशारा करता है हमारे पास कि ये जो नेम का वेरिएबल है या प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली क्लास की प्रॉपर्टी है, सही है। तो दिस डॉट नेम को हमने कर देना इक्वल्स टू नेम। ये नेम कहाँ से आएगा, ये नेम हम नीचे से पास करेंगे, देख लेते हैं कैसे, स्ट्रिंग। तो बेसिकली होगा ये कि जो कंस्ट्रक्टर है इसके एक पैरामीटर के अंदर हमने नेम दे दिया। ये जो नेम है हमारे पास ये वाला नेम है, इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ये नेम और ये नेम सेम है।
और ये जो प्रॉपर्टी नेम की है ये दिस डॉट नेम वाली प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं चेंज कर देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी वरना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम को, मैं कर देता हूँ कोई कोई भी स्पेलिंग अलग कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ पर्सन नेम। सही है, पर्सन नेम कर दिया मैंने कैमिल केस के अंदर। कैमिल केस मतलब कि वही कैपिटल बीच में आ जाता है, एक वर्ड एक लेटर कैपिटल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको कैमिल केस में स्पेलिंग चेंज कर दी। तो ये जो पर्सन नेम है ये नीचे से हम लोग इसको पास करेंगे और वो यहाँ पे आके कंस्ट्रक्टर के अंदर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। ये वेरिएबल किसको असाइन है, इस प्रॉपर्टी को असाइन है। तो ये जो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो इस नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। सिंपल हमने ये लॉजिक लगाई है। सेम टू सेम हम एज के लिए भी यही काम कर लेते हैं। पर्सन एज की का मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ और नंबर से डिफाइन कर देता हूँ। इसका मतलब इसकी डाटा टाइप नंबर ही होगी, एज हमारे पास नंबर में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा एज दिस डॉट एज और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पर्सन एज। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास पूरी क्लास बन गई। इसमें सारी चीज़ें हो गई। हमने क्या किया, हमने एक दो प्रॉपर्टीज़ जो हमें हमारे पास गिवन थी उन दोनों को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे एक मेथड हम लोगों को गिवन था। कौन सा मेथड गिवन था, गेट नेम का। तो गेट नेम का हमने मेथड दे लिया। सही है, अभी ये एम्प्टी है, इसके अंदर लॉजिक हम लोग खुद लिखेंगे। कंस्ट्रक्टर का हमने ले लिया, कंस्ट्रक्टर का फंक्शन जो हमने ले लिया खुद से लिया है, क्योंकि हम लोग को इन प्रॉपर्टीज़ जो हमने ली है इनको इनको डिफाइन भी तो करना था हम लोगों को। तो इसीलिए हम लोगों ने नीचे कंस्ट्रक्टर का फंक्शन बना लिया, उसमें हमने पर्सन नेम पर्सन एज पास कर दिया और उसको किसको असाइन कर दिया, नेम और एज की प्रॉपर्टीज़ को असाइन कर दिया। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। ये एक क्लास बनाने का तरीका होता है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स और कंस्ट्रक्टर हमने बना लिए हैं। यही चीज़ सेम फॉलो हम लोग कोर्स में भी, डिपार्टमेंट में, इंस्ट्रक्टर में भी और स्टूडेंट में हर उसमें करेंगे। सेम यही चीज़, सही, सेम ये कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो करेंगे। अब ध्यान रहे यहाँ पे हमने जो गेट नेम का मेथड बनाया है ये वाला, ये गेट नेम का मेथड यहाँ पे एम्प्टी है। इसके अंदर जो लॉजिक हम लोग लिखेंगे वो हम लोग खुद लिखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं वो कैसे लिखेंगे। तो फिलहाल हम लोग सारी क्लासेस पहले बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास बना लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्लास बनाने के लिए मैं अपनी डायग्राम खोल लेता हूँ और डायग्राम के अंदर यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट क्लास है मेरी वो है स्टूडेंट, ये वाली। तो स्टूडेंट बना लेते हैं। इसके अंदर रोल नंबर होगा, कोर्सेज की एरे है। तो ये एरे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है ये ना, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एरे होता है। जैसे जब भी हमारे पास ऐसे वेरिएबल लिखा हो उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हो तो उसका मतलब वो एरे है। और ये हमारे पास एक मेथड है रजिस्टर फॉर कोर्सेज। ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट की क्लास बना लेते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट की क्लास हम इसी के नीचे बना लेंगे जहाँ पे हमारा लास्ट क्लास खत्म हो रही है, जहाँ पे लास्ट क्लास हमारी खत्म हो रही है 16 उसी के आगे हम एक और क्लास बना लेंगे जल्दी से। क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट का एस कैपिटल, स्पेलिंग देख लेते हैं सही है। अंदर हम लोग इसके क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, रोल नंबर, कोर्सेज, रजिस्टर फॉर कोर्सेज। तो रोल नंबर हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो इस रोल नंबर जो है हमारा स्ट्रिंग में होगा। रोल नंबर को स्ट्रिंग में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये रोल नंबर मैं जैसे डिपार्टमेंट का नाम दे दिया मैंने सीई, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का नाम, फिर उसका रोल नंबर 121, इस तरीके से दे सकता हूँ। तो मुझे लेटर्स भी चाहिए, नंबर भी चाहिए, मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। डिपार्टमेंट का नाम आ गया और रोल नंबर, तो मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, इसलिए मैंने स्ट्रिंग दे दिया रोल नंबर को। अब मैं आगे दूंगा, आगे क्या था, आगे हमारे पास कोर्सेज था, कोर्सेज की एरे, कोर्सेज की एरे। और अभी के लिए हम लोग, अच्छा इसकी जो टाइप होगी ना, इसकी जो टाइप होगी, अभी तो मैंने इसको एनी टाइप दे दी, लेकिन हमारे पास जो इसकी टाइप होगी ना कोर्सेज की, वो कोर्सेज की क्लास होगी। मतलब ये कि जो डाटा टाइप हम लोग रखेंगे इसकी, वो कोर्सेज की क्लास ही रखेंगे। अब ये चीज़ हम आगे देखते हैं, आगे समझेंगे इसको। अभी हम लोग इसको एनी टाइप रख देते हैं अभी, क्योंकि हमने कोर्सेज की क्लास बनाई नहीं है। कोर्सेज की क्लास अभी नहीं बनाई हमने, सिर्फ पर्सन की बनाई है, स्टूडेंट की बनाई, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है दूसरा मेथड रजिस्टर फॉर कोर्सेज। तो हम लोग एक मेथड बनाएंगे। अच्छा, मेथड हमारे पास जो होते हैं ना वो फंक्शंस ही होते हैं बेसिकली, लेकिन जो मेथड्स हमारे पास यहाँ पे क्लासेस के अंदर बनते हैं उनमें फंक्शन का वर्ड नहीं आता है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नाम लिखते हैं और आगे उसके डायरेक्ट ये ब्रैकेट्स आ जाते हैं, डायरेक्ट ब्रैकेट्स आ जाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, फिर मेथड की बॉडी। तो ये हमने इसका इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स बना लिए। ठीक है, अब हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, जो कि बनाना ही होता है हमें हमेशा। ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे ना कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ नहीं है इस क्लास के अंदर, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी सेट करेंगे, इसकी एरे सेट करेंगे, तो हम लोग को कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर मैं पैरामीटर ले लेता हूँ यहाँ पे
पहला पैरामीटर मैं लूँगा रोल नंबर। यह रोल नंबर क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आर नम। ठीक है, और आर नम की टाइप होगी स्ट्रिंग। और दूसरा पैरामीटर भी नहीं देता है, अभी हम एक ही पैरामीटर देते हैं, दिस डॉट रोल नंबर इक्वल्स आर नम। यानी कि जो भी चीज़ हम लोग नीचे से पास करेंगे वो आर नम के अंदर स्टोर होगी, और आर नम फिर हम लोग किसको असाइन कर रहे हैं, इस रोल नंबर की प्रॉपर्टी को, ये वाली प्रॉपर्टी को। ये प्रॉपर्टी कहलाती है। सही है, ये हमारे पास मेथड है और ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, नीचे वाला कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने कर लिया। और एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे दूसरा पैरामीटर भी पास कर देते हैं एरे का, क्योंकि एरे के अंदर हमें कोर्स डालना होगा ना। तो यहाँ पे हम कोर्स ले लेते हैं, कोर्स। और इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी, अभी फ़िलहाल के लिए हम एनी रख लेते हैं, लेकिन बाद में हम इसकी टाइप क्या रखेंगे, कोर्सेज ही रखेंगे। कोर्स रखेंगे, मतलब कोर्स की क्लास रखेंगे। जब हम कोर्स की क्लास बना लेंगे ना, जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास बनाई है, तो नीचे जब हम लोग यहाँ पे नीचे कहीं हम लोग जब कोर्स की क्लास बना लेंगे तो हम यहाँ पे टाइप्स भी चेंज कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए एनी रख देते हैं और आगे चलते हैं। आगे हम लोग सेम टू सेम इसी तरीके से इंस्ट्रक्टर की क्लास बना लेते हैं। सैलरी कोर्सेज दो प्रॉपर्टीज़ है और असाइन कोर्स, सैलरी कोर्सेज और असाइन कोर्स। तो जल्दी से हम ये भी कर लेते हैं। क्लास मैंने इसके नीचे, जहाँ पे मेरी क्लास पिछली ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्टर की क्लास बना ली, एक इंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, सैलरी की प्रॉपर्टी, यानी कि सैलरी तो हमारे पास नंबर में ही होगी, जाहिर सी बात है, सैलरी की प्रॉपर्टी नंबर में होगी। और हमारे पास दूसरा क्या था, कोर्सेस, कोर्सेस। और कोर्सेस की यहाँ पे एरे आ जाएगी। सही है, यहाँ पे हमने एरे नहीं लिखा कि यहाँ पे एरे का निशान नहीं है, मतलब एरे का स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, लेकिन खुद अगर सोचें हम लोग तो ये मिस्टेक है। खुद हम लोग सोचें, एक इंस्ट्रक्टर मल्टीपल कोर्सेज पढ़ा सकता है, एक इंस्ट्रक्टर मल्टीपल कोर्सेज पढ़ा सकता है, एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एरे ले लेंगे, एनी टाइप की, फिलहाल एनी टाइप की एरे ले लेंगे हम लोग, और उसको एम्प्टी असाइन कर देंगे। अभी ये एरे एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है असाइन कोर्स का मेथड। तो जल्दी से ये कर लेते हैं, असाइन कोर्स का मेथड। ये इसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। और कंस्ट्रक्टर, हर क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते आए हैं, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। सैलरी असाइन हो जाएगी, दिस डॉट सैलरी 50,000 नहीं, मुझे सैलरी चाहिए, सेल कर देता हूँ इसको। सेल कहाँ से पास करेंगे, हम इसके पैरामीटर में पास कर देंगे सेल नंबर। और यहाँ पे हम एक और पैरामीटर ले लेंगे कोर्स का, इसको भी हम लोग एनी टाइप दे देंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्टर की क्लास। आते हैं अब हम कोर्स की क्लास पे। तो कोर्स की क्लास भी सेम टू सेम हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। आईडी है, नेम है, स्टूडेंट्स की एरे है, इंस्ट्रक्टर की एरे है। आईडी, नेम, स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्टर। जल्दी से मैं ये बना लेता हूँ, क्लास, क्लास का नाम इंस्ट्रक्टर, सॉरी कोर्स, कोर्स का ओ कैपिटल हो गया है, सही है। तो कोर्स आ गया हमारा यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले आईडी, आईडी हमारे पास जो होगी कोर्स की वो नंबर होगी, सही है। उसके बाद हमारे पास नेम था, कोर्स नेम स्ट्रिंग होगा, सही है। दूसरा क्या था, स्टूडेंट्स की एरे, इंस्ट्रक्टर की एरे, स्टूडेंट्स की एरे, इसकी टाइप क्या होगी, एनी। और यहाँ पे मैं इसको एम्प्टी एरे असाइन कर देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे कोर्सेज की एरे बन जाएगी एक, कोर्सेज, कोर्सेज ही था ना, सॉरी इंस्ट्रक्टर था, इंस्ट्रक्टर की एरे बन जाएगी, इंस्ट्रक्टर्स, इंस्ट्रक्टर्स, इंस्ट्रक्टर्स। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की एरे बना ली और स्टूडेंट्स की एरे बना ली हमने। ठीक है, एनी टाइप दे दी हमने इसको। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे एनी टाइप नहीं देते हम लोग, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स की एरे है। तो स्टूडेंट्स की एरे के अंदर क्या स्टोर होगा, स्टूडेंट्स की एरे के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी। पहला स्टूडेंट, उसकी इन्फॉर्मेशन, दूसरा स्टूडेंट, उसकी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने स्टूडेंट की क्लास ऊपर बनाई है वो उसकी टाइप होगी, यानी डाटा टाइप इसकी क्या हो जाएगी, स्टूडेंट्स की एरे की स्टूडेंट्स की क्लास हो जाएगी। यानी कि क्लासेस को हम लोग एज अ डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। समझ आई बात, क्लासेस को हम लोग एज अ डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख दूँगा। तो ये जो स्टूडेंट है ये हमारे पास बेसिकली क्लास है। अगर इस पर हम होवर करें, माउस को लाएं, तो क्लास स्टूडेंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम इंस्ट्रक्टर की क्लास आ जाएगी, क्योंकि इंस्ट्रक्टर सी है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की क्लास आ जाएगी। सिंपल, ये भी क्लास है इंस्ट्रक्टर की हमारे पास, जो हमने ऊपर बना चुकी है। ओके, अब हम आगे चलते हैं और इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर बना देते हैं एक अदद, और यहाँ पे दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू 1, 1 नहीं आएगा बेसिकली, दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी। यहाँ पे मैं आईडी का पैरामीटर दे देता हूँ। अब आप लोग बोलोगे
कि आईडी सेम सेम दे सकते हैं, बिल्कुल हम लोग सेम दे सकते हैं। ये जो आईडी है ये इसकी प्रॉपर्टी है, सही है। और ये वाला जो आईडी है ना ये इसका पैरामीटर है। तो आप लोग चाहो तो नाम अलग भी कर सकते हो, आई कैपिटल कर दो, मैंने फिलहाल के लिए नाम सेम रख दिया इसका, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपाइलर को पता है, टाइपस्क्रिप्ट को पता है कि ये जो आईडी है ये पैरामीटर नीचे से पास कर रहे हैं, और ये वाला जो आईडी है ये इसका इसकी प्रॉपर्टी है, क्लास की प्रॉपर्टी है। नेम भी हम नीचे से पास करेंगे, नेम को भी मैं फिलहाल के लिए वही रख देता हूँ, और दिस डॉट नेम आ जाएगा यहाँ पे, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ये वाला नेम, ये वाला नेम है, सही है। ये नेम आपस में सेम है, और ये जो नॉन नेम है प्रॉपर्टी है इसकी। आगे चलते हैं, आगे हमें इसमें क्या करना था, और ऐड स्टूडेंट का एक मेथड चाहिए और सेट इंस्ट्रक्टर का एक मेथड चाहिए। ऐड स्टूडेंट का मेथड क्या करेगा, स्टूडेंट को ऐड करवाएगा, किस में ऐड करवाएगा, स्टूडेंट्स की एरे में ऐड कराएगा। यानी जब ऐड स्टूडेंट का मेथड कॉल होगा तो स्टूडेंट्स की एरे में एक स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। सेट इंस्ट्रक्टर का जब मेथड कॉल होगा तो इंस्ट्रक्टर की एरे में एक इंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ऐड स्टूडेंट का मेथड जब कॉल होगा तो स्टूडेंट्स की एरे में स्टूडेंट ऐड होगा। सेट इंस्ट्रक्टर का जब मेथड कॉल होगा तो इंस्ट्रक्टर की एरे में एक इंस्ट्रक्टर ऐड हो जाएगा, सही है। तो ये दोनों मेथड हम जल्दी से बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर के नीचे ऐड स्टूडेंट, और यहाँ पे ऐड स्टूडेंट में हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, और नीचे हम क्या करते हैं, सेट इंस्ट्रक्टर, सेट इंस्ट्रक्टर मेथड। तो मेथड बना रहे तो इसलिए ये तो हमारे पास आएगा ही आएगा। क्या आएगा, ओपनिंग ब्रेस और कर्ली ब्रेस, और फिर हमारे पास बॉडी, बॉडी हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स में आती है, तो हमारे पास बॉडी आ गई। ऐड स्टूडेंट का मेथड, सेट इंस्ट्रक्टर का मेथड, सही है, हमारी क्लास तैयार है। और डिपार्टमेंट की आखिरी क्लास रह गई, इसके अंदर नेम है, कोर्सेज की एरे है, कोर्सेज की एरे है, और ऐड कोर्स का मेथड है, सही है। जल्दी से ये भी कर लेते हैं हम लोग। मैं इस क्लास को नीचे ही बना लेता हूँ, डिपार्टमेंट, और यहाँ पे के ब्रैकेट्स आ जाएंगे, नेम, डिपार्टमेंट का नेम स्ट्रिंग में होगा, और ऐड कोर्स का मेथड है इसमें, ऐड कोर्स ब्रैकेट्स बॉडी, और कोर्सेज की एरे, कोर्सेज की एरे। तो कोर्सेज की एरे, और एरे की टाइप क्या होगी, एरे की टाइप होगी कोर्स, कोर्स की क्लास, सही है। तो ये मैंने क्या किया, कोर्सेज एक मैंने एरे बनाई, इसकी टाइप मैंने एरे तो दी, लेकिन एरे किस चीज़ की, कोर्सेज की क्लास की एरे। यानी कि कोर्स की जो क्लास है ना, कोर्स की जो क्लास अभी ऊपर हमने बनाई है, ये रही कोर्स की क्लास, इस टाइप की हमारे पास एरे होगी। यहाँ इस एरे के अंदर, यानी इस एरे के अंदर, कोर्सेज की एरे के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कोर्स टाइप के ही ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। और एम्प्टी इसको मैंने असाइन कर दिया है अभी। अब हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, जल्दी से कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेते हैं इसका। उसमें हम लोग दिस डॉट नेम दे देंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, नेम मैं यहाँ पे पास कर दूंगा स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और कोर्सेज, कोर्सेज का हम लोग ऐड कोर्स में। तो अब बात आती है हमारे पास, हमने सारी क्लासेस बना ली, सही है। ये क्लास बन गई, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी, ये एरे इसकी आ गई, ये इसका फंक्शन आ गया, सॉरी मेथड आ गया, और ये इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन आ गया। तो हमने सारी क्लासेस बना ली। एक दफ़ा मैं आपको वापस एक नज़र दिखा देता हूँ पूरा कोड। ये पर्सन की क्लास, ठीक है, ये स्टूडेंट की क्लास, सही है। फिर ये हमारे पास इंस्ट्रक्टर की क्लास आ गई, इसमें सैलरी हमारे पास कोर्सेज की एरे है। यहाँ पे कोर्सेज की टाइप, मैं कोर्सेज की एरे की टाइप मैंने कहा था कि मैं बाद में चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ पे कोर्स की टाइप, कोर्सेज की एरे की टाइप कोर्स ही कर दिया, और यहाँ पे भी मैं इसको कोर्स कर दूँगा, ठीक है। यानी कि जो पैरामीटर मैंने दिया है ना, सैलरी और सैलरी का और कोर्स का, तो यहाँ पे जो पैरामीटर पास होगा ना, बेसिकली हम लोग यहाँ पे कोर्स ही पास करेंगे कोई। अब वो नीचे देखते हैं कैसे पास होगा, देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कोर्स की क्लास आ गई। फिर हमारे पास एक कोर्स की क्लास में ज़रा इसको गैप्स ख़त्म कर देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन के अंदर हमारे पास सब आ जाए इस तरीके से। तो क्लास कोर्स के अंदर क्या है, आईडी है, नेम है, स्टूडेंट्स की एरे है, इंस्ट्रक्टर की एरे है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, एक ऐड स्टूडेंट का फंक्शन है, सेट इंस्ट्रक्टर का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। डिपार्टमेंट आखिरी क्लास है हमारी, और डिपार्टमेंट के अंदर नेम है, कोर्सेज की एरे है जिसकी टाइप कोर्स है, कोर्स की क्लास है बेसिकली, और ऐड कोर्स का फंक्शन है, मेथड है, और कंस्ट्रक्टर का फंक्शन है, सही है। तो हमने ये पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है। हमने पूरा डायग्राम को देखते हुए हमने सारी क्लासेस बना ली, उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ बना ली, उनके अंदर एरेज बना ली, और उनके अंदर जो मेथड्स थे
वो भी बना लिए हमने, कंस्ट्रक्टर्स भी बना लिए। तो ये इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज। और अब हम लोग आते हैं अपने एक चीज़ इसमें रह गई, फिर मैं वीडियो का एंड करता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स कैसे बनेंगे इसके अंदर। तो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स बनाने से पहले हम लोग को एक और चीज़ करनी होगी। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे हमारे पास पर्सन है, एक पर्सन क्लास है, और पर्सन की क्लास के अंदर स्टूडेंट है और इंस्ट्रक्टर है। यानी कि ये एरो अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये एरो यहाँ पे आ रहा है, ये तो पर्सन की क्लास हो गई ना हमारी। इसके अंदर पर्सन की क्लास के अंदर नेम है, एज है, गेट नेम है। लेकिन पर्सन की क्लास से हमारे पास दो एरो और निकल रहे हैं, स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर। मतलब इसका ये हुआ कि स्टूडेंट की क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है पर्सन को। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो ये जो एरो इस तरीके से निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर ये दोनों चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है, और पर्सन इसकी पेरेंट क्लास है। समझ आई बात। यानी कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। हम लोग एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। तो ये दोनों चाइल्ड क्लास है, स्टूडेंट चाइल्ड है पर्सन का, और इंस्ट्रक्टर भी हमारे पास चाइल्ड है पर्सन का, ठीक है। तो ये हमारे पास दो क्लासेस हैं जो कि एक्सटेंड करेंगी किसको, पर्सन की क्लास को। अब हम देख लेते हैं कैसे। पर्सन की क्लास ये रही हमारी, ये बनी हुई है, और स्टूडेंट की क्लास हमारी ये नीचे बनी हुई है। मैंने क्या कहा कि स्टूडेंट की क्लास जो है वो एक्सटेंड करेगी पर्सन को। तो स्टूडेंट के आगे हम लोग लिखेंगे एक्सटेंड्स पर्सन, ठीक है। एक्सटेंड्स का वर्ड आएगा स्टूडेंट के बाद, स्पेस, एक्सटेंड्स का वर्ड, फिर स्पेस, फिर पर्सन। पर्सन की क्लास हमारी ये स्पेलिंग सेम रहेगी। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँ तो ये एरर देगा। तो पर्सन है तो पर्सन ही लिखा जाएगा, कैपिटल है पी है तो कैपिटल पी लिखा जाएगा, स्मॉल करूँगा तो एरर देगा। इतनी बात समझ आ गई। इसी तरीके से सेम टू सेम हमारे पास, अच्छा ये एरर क्यों दे रहे हैं, हाँ ये एरर देगा। इसको हम देख भी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। जब आप यहाँ पे एक्सटेंड करोगे ना पर्सन को तो एरर देगा, मैं बताता हूँ क्यों देगा। अब इंस्ट्रक्टर पे आते हैं। इंस्ट्रक्टर को भी हम लोग, इंस्ट्रक्टर नहीं सॉरी, हाँ इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर को भी हम लोग एक्सटेंड करेंगे पर्सन से, एक्सटेंड्स पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड्स पर्सन कर देना है। तो इंस्ट्रक्टर को भी हमने एक्सटेंड कर दिया है और स्टूडेंट को भी हमने एक्सटेंड कर दिया है। ये हमने इनहेरिटेंस यहाँ पे लगा दी है। इनहेरिटेंस प्योर उसका टॉपिक है, ऊप का टॉपिक है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। एक्सटेंड्स का मतलब ये होता है कि आप लोग के हम लोग क्या करें कि जो पर्सन की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि पर्सन की अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेम है और एज है, सही है। तो ये नेम और एज हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ console.log this डॉट नेम, तो आप लोग गौर करो यहाँ पे नेम मैंने नहीं डिफाइन किया, लेकिन ये जो नेम है ना, ये जो नेम है ये वो कहाँ से उठा लेगा, यहाँ से उठा लेगा। क्यों उठा लेगा, क्योंकि हमने एक्सटेंड किया हुआ है पर्सन। जो पर्सन की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पर्सन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड, इस क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कौन सी क्लास के अंदर, स्टूडेंट की क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वजह ये है कि हमने एक्सटेंड कर दिया है पर्सन को। तो जो पर्सन की प्रॉपर्टीज़ हैं और पर्सन के मेथड्स हैं वो कहाँ उठ के आ जाएंगे, वो यहाँ उठ के आ जाएंगे, वो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं उन्हें। समझ आई बात। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड लगाते हैं। अब पर एक्सटेंड लगाया क्यों, तो एक्सटेंड इसलिए लगाया क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे आओ, डायग्राम देखो, तो डायग्राम के अंदर पर्सन की क्लास दोनों को इनहेरिट कर रही है, स्टूडेंट भी इंस्ट्रक्टर दोनों पर्सन को इनहेरिट कर रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट के पास भी नेम होगा, इंस्ट्रक्टर का भी कोई भी नाम होगा, स्टूडेंट की भी कोई ना कोई एज होगी, इंस्ट्रक्टर की भी कोई ना कोई एज होगी। तो इससे अगर हम लोग ये करें कि यहाँ पे भी नेम लिख दें, यहाँ पे भी एज लिख दें, और यहाँ पे भी नेम लिख दें, एज लिख दें, यानी इस क्लास के अंदर अलग नेम एज बनाए और इस क्लास के अंदर अलग नेम एज बनाए, तो हमारे पास मसला ये होगा कि रिपीटिशन आ जाएगा। तो रिपीटिशन से बचने के लिए हमने क्या किया कि पर्सन की क्लास बनाई, नेम एज बनाया, उसमें नेम एज की प्रॉपर्टी लगाई, और हमने एक्सटेंड कर दिया पर्सन को, स्टूडेंट को पर्सन से और इंस्ट्रक्टर को पर्सन से। अब हमें नेम एज एक ही दफ़ा बनाना पड़ रहा है, और वो जो नेम एज है वो उठ के स्टूडेंट के अंदर भी आ रहा है और इंस्ट्रक्टर के भी अंदर आ रहा है। समझ आई बात। हम इसको यूज़ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, लेकिन पहले हम लोग ये अपना एरर दूर कर लेते हैं जल्दी से। और हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे एक अदद सुपर का वर्ड आ जाएगा, और वो सुपर का वर्ड क्या करेगा अभी बताता हूँ। सुपर के वर्ड ने एरर तो ख़त्म कर दिया, लेकिन एरर अभी इसमें सुपर में आ रहा है। क्या एरर दे रहा है ये कि कंस्ट्रक्टर पर्सन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, पर्सन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट है ये बोल रहा है, पर्सन नेम और पर्सन एज, सही है। पर्सन के इसके अंदर दो आर्गूमेंट है, पर्सन नेम और पर्सन एज, ठीक है। तो ये जो सुपर फंक्शन है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सुपर का फंक्शन है ये कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है,
इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ऊपर वाले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ये चीज़ मैंने अच्छे से डिटेल में पुरानी वीडियो में समझाई है, वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, तो सबसे पहले हमने सुपर का फंक्शन कॉल कर लिया। अब सुपर का फंक्शन क्या करता है, सुपर का फंक्शन ये करता है, सुपर का फंक्शन ये करता है कि जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है ना, जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, अब इसका पेरेंट क्या है, स्टूडेंट का पेरेंट हमने देख लिया था, क्या था, स्टूडेंट का पैरामीटर था पर्सन, पर्सन की क्लास थी पेरेंट, है ना। स्टूडेंट किसको एक्सटेंड कर रहा है, पर्सन को, तो स्टूडेंट का पेरेंट कौन हुआ, स्टूडेंट का पेरेंट पर्सन हुआ, है ना। स्टूडेंट क्लास का पेरेंट पर्सन पर्सन क्लास हुई। तो ये जो सुपर का फंक्शन है, ये क्या करेगा कि जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा। सुपर फंक्शन पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, ये करता है सुपर, सुपर ये करता है, समझ आई बात। तो सुपर का जो फंक्शन है वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, ये हमें समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि सुपर सुपर क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, लेकिन पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें 2 आर्गूमेंट चाहिए ना हम लोग को, इसलिए वो एरर दे रहा है कि यहाँ पे तो तुमने एक भी आर्गूमेंट पास ही नहीं किया भाई। तो यहाँ पे तुम पास तो करो आर्गूमेंट को। तो यहाँ पे मैं आर्गूमेंट पास करूँगा, जल्दी से मैं आर्गूमेंट पास कर देता हूँ यहाँ पे, नेम और एज। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे दे देता हूँ। अच्छा ये नंबर मांग रहे हैं, नंबर चाहिए मैं, तो फिलहाल के लिए मैंने नेम और एज जो मैंने दे दी वो मैंने स्टैटिक दे दी है यहाँ पे, इस तरीके से अपना नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग वैसे तो कोई वेरिएबल यूज़ करेंगे इसको पास करने के लिए, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैंने एज, अच्छा एज मैं अपनी ज़्यादा ही डाल देता हूँ, सही है। तो मैंने नेम दे दिया और इसकी एज दे दी। तो सुपर का फंक्शन की हमें क्या कर रहा है, सुपर का फंक्शन पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, सही है। लेकिन उस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 आर्गूमेंट्स चाहिए थे, पर्सन नेम और पर्सन एज, इसलिए हमने यहाँ पे 2 आर्गूमेंट्स पास कर दिए हैं। तो ये हमारे पास एरर चला गया। सेम टू सेम हमारे पास यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी यही आ रही है। तो यहाँ पे भी मैं यही करूँगा, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर की क्लास है, ये पर्सन को एक्सटेंड कर रही है, तो वो बोल रहा है कि तुमने कंस्ट्रक्टर तो कॉल कर दिया, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है ना इसमें सुपर का वर्ड आना चाहिए, इससे एरर चला जाएगा हमारा। क्योंकि जब भी हम लोग एक्सटेंड करते हैं ना किसी क्लास को, तो उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब ये है कि जो अभी मैंने पर्सन की क्लास को एक्सटेंड किया है यहाँ पे, तो पर्सन की क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है ना वो भी कॉल होगा। तो उसको कॉल करने के लिए हमें सुपर यूज़ करना पड़ता है। सुपर हमारे पास पर्सन पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा होता है। इंस्ट्रक्टर का पेरेंट कौन है, पर्सन है। तो अगेन वही बात, यहाँ पे हम लोग 2 पैरामीटर पास कर देते हैं, वरना वो एरर देगा कि पेरेंट क्लास में तो 2 आर्गूमेंट हैं और मैंने यहाँ पे एक भी नहीं दिया हुआ। मैं यहाँ पे वापस से पास कर देता हूँ ये चीज़। अब इसको डायनेमिकली कैसे नीचे से पास करना है वो देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम लोगों ने सुपर का फंक्शन कॉल करा के ऊपर इसको पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों डाटा को भेज दिया है हमने, ठीक है। अब हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर तो अपना बना लिया है, सही है। सारी क्लासेस हमारी बन गई हैं और हमारे पास हमने सारे मेथड्स बना लिए, सारे कंस्ट्रक्टर्स बना लिए हैं। अब हम लोग बेसिकली इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं कोर्स की क्लास के नीचे आते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग एक्चुअल में यूज़ कर सकते हैं इन क्लासेस को और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम लोग, या यहाँ पे हम लोग कोर्स कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं ना, वैसे हम लेट लिखेंगे और यहाँ पे मैं कोर्स 1 लिखूँगा, C1। कोर्स 1 का मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया C1, एक वेरिएबल बना दिया। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया C1, ठीक है। फिर आएगा इज इक्वल्स टू, उसके बाद हम लोग लिखेंगे न्यू कवर्ड, और यहाँ पे जिस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना उस क्लास का नाम आ जाएगा। किस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोर्स की क्लास का बना रहे हैं, कोर्स बना रहे हैं ना हम लोग, तो कोर्स की क्लास को यूज़ करेंगे, तो कोर्स आ गया, सही है। अब कोर्स की क्लास का नाम तो आ गया, लेकिन हमें इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा। तो यहाँ पे जब भी हम इस तरीके से बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट और कोर्स की क्लास का नाम आता है, जो भी क्लास का नाम आता है, उस क्लास के नाम के फ़ौरन बाद हम लोग ब्रैकेट्स दे देते हैं, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, मतलब राउंड ब्रैकेट्स, और फिर यहाँ पे टर्मिनेटर आ गए। तो यहाँ हमने इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लिया। लेकिन जब आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो यहाँ पे ना आपको पैरामीटर्स भी देने पड़ते हैं, अगर हमने पैरामीटर यहाँ पे लिए हुए हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर लिए हुए हैं आईडी और नेम का, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है, गौर से सुनिएगा कि यहाँ पे हो ये रहा है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो जिस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे कोर्स की क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं,
तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या है, ये रहा, कोर्स की क्लास का कंस्ट्रक्टर ये रहा, है ना। तो जब इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, तो उसको दो आर्गूमेंट्स चाहिए। तो जो उसको दो आर्गूमेंट्स चाहिए है ना, वो आर्गूमेंट्स हम लोग को यहाँ पे देने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास का, जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब जब इस क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम ये कॉल कर रहा है टाइप स्क्रिप्ट, तो उसको यहाँ पे दो आर्गूमेंट ही नहीं मिल रहे, तो हमें आर्गूमेंट देने पड़ेंगे, हमें आईडी देनी पड़ेगी कोर्स की 1, मैंने इसकी आईडी दे दी 1, कॉमा, और उसका नाम दे दिया, नाम में यहाँ पे ब्लॉकचेन दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये कोर्स बन गया हमारा। इसी तरीके से इसको अब आप लोग बोलोगे चलो कोर्स तो बना लिया, सही है, एक कोर्स की आईडी दे दी, क्लोज कोर्स का नाम दे दिया, इसको हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग प्रिंट के लिए कंसोल डॉट लॉग होता है, इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, C1 को प्रिंट कर देंगे, सिंपल। और फिर हम लोग उसको डिपार्टमेंट को तो अभी नीचे भेज देता हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है, कंसोल में प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल में प्रिंट करा लेते हैं इस चीज़ को। सिंपल, हमें क्या करना है, ये कमांड रन करनी है, प्रिंट हो जाएगा। कोर्स क्या प्रिंट हुआ, हमने क्या दिया था यहाँ पे हमने क्या दिया था, कोर्स जो हम बना रहे हैं, तो कोर्स हमने क्या दिया, ID 1 है इसकी, और नेम ब्लॉकचेन, ठीक है, सही है। बात समझ आ गई हम लोगों को कि हमने इस तरीके से प्रिंट करवा दिया इसको। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन एरेज की, स्टूडेंट की एरे हो गई, इंस्ट्रक्टर की एरे, तो इसमें हम कैसे ऐड करवाएंगे स्टूडेंट्स को या इंस्ट्रक्टर को, इसको अभी हम देख लेते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिलहाल के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं कॉन्सेप्ट। तो हमने इसको प्रिंट करा लिया। अब मैं अगर एक और स्टूडेंट की बात कर लूँ, एक और स्टूडेंट बनाना है, एक और कोर्स बनाना है, सॉरी, एक और कोर्स बनाना है मुझे अगर, तो मैं क्या करूँगा कि उस लाइन को मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट किया और यहाँ पे लेट C2 कर दिया। वेरिएबल का नाम तो चेंज करना पड़ेगा ना, C1 में वापस नहीं ले सकता, मैंने कोर्स 2 बनाना है तो मैंने कोर्स 2 रख दिया, यहाँ पे इसका नाम कोर्स 2 रख दिया, ID मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा, सही है। और मैं कोर्स 2 का नाम दे देता हूँ टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है तो वापस से मैं C2 को कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि अभी मैं आउटपुट आप लोगों को दिखाऊं, तो मुझे यहाँ पे सब कुछ दे रहा था, वो स्टूडेंट भी दे रहा है, इंस्ट्रक्टर भी, ID भी दे रहा है, नेम चाहिए, नेम भी दे रहा है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए, मुझे बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी, तो मैं क्या करूँगा, C2 के आगे डॉट नेम लिख दूंगा, या C2 के आगे डॉट लगाऊंगा, और वो सारी चीज़ें मुझे दे देगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या मेथड इसके अंदर हैं। मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे नेम चाहिए तो मैंने नेम एंटर कर दिया। अब मुझे वो सिर्फ नेम देगा C2 का, देख लेते हैं। C1 का मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देगा, C2 का मुझे सिर्फ नेम देगा। चलो रन करके देखते हैं इसको। यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ इसने C2 का नेम दे दिया, C1 में इसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि C1 हमने पूरा का पूरा प्रिंट किया था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोर्स बना सकते हैं। इसका कोर्स हमने बना लिया है इसका। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट भी बना लेते हैं। स्टूडेंट बनाने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, लेट std1, उसी तरीके से हम std1 स्टूडेंट 1 को मैंने std1 दे दिया, न्यू स्टूडेंट की क्लास से हम बनाएंगे तो स्टूडेंट की क्लास आ जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट का पैरामीटर मुझे देने होंगे। तो पैरामीटर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दो पैरामीटर हमने डिफाइन किए थे, रोल नंबर का और कोर्स का। तो रोल नंबर हम लोग डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, रोल नंबर स्ट्रिंग में देना है, सही, रोल नंबर स्ट्रिंग में देना है, तो मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा कह रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, रोल नंबर दूंगा अपना 121, फिर यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। दूसरा पैरामीटर में मुझे कोर्स पास करना है, कोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है, कोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो C1 अभी हमने बना लिया है, बेहतरीन हो गया। C1 को हम लोग पास कर देंगे यहाँ पे, कोर्स 1 जो हमने ऊपर बनाया था ऑब्जेक्ट, वही कोर्स 1 का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पैरामीटर में पास कर दिया। सिंपल इज डैट, बस इतनी सी बात। अब हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं, std1 को हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। और मुझे यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट 1 को प्रिंट कराऊँ तो क्या आउटपुट आना चाहिए मेरे पास। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं पिछला कंसोल जो है ना उसको मैं क्लियर, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि मुझे सिर्फ ये वाला का आउटपुट दिखे। और मैं अगर इसको वापस से रन करूँ फाइल को, तो मेरे पास यहाँ पे नेम आ गया, एज आ गई, कोर्सेस। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि कोर्सेस तो मैंने यहाँ पे ऐड करवाया है, कोर्स क्यों नहीं शो हो रहा, तो उसका एक रीज़न है, वो मैं आप ये बताता हूँ आपको। और रोल नंबर आ गया मेरा 121 मैंने रोल नंबर दिया था। और आप लोग एक और बात बोलोगे, नेम और एज कहाँ से आ रहे हैं। तो नेम और एज अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने ऊपर दिए थे, ऊपर डिफाइन किए थे। कहाँ डिफाइन किए थे अभी दिखाता हूँ। जो स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर था, कुछ याद आया, हमने यहाँ पे नेम क्या दिया था और एज क्या दी थी। हाँ, तो आप लोग सही है। तो इस तरीके से हम लोग
हमने एक स्टूडेंट बना लिया, लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि कोर्स तो आप लोग अभी बोलोगे कोर्सेज के आउटपुट में कोर्सेज क्यों नहीं आ रहा, हमने कोर्स तो ऐड करवाया है अभी। C1 हमने यहाँ पे ऐड करवाया था अभी यहाँ पे इस लाइन में, C1 हमने दिया है, C1 ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन आना चाहिए था, कोर्स क्यों नहीं आ रहा? तो इसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट के अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लोग जाएँ तो स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने दिस डॉट रोल नंबर तो असाइन कर दिया, लेकिन हम लोगों ने कोर्सेज की जो एरे है उसके अंदर हम लोगों ने उसको ऐड ही नहीं कराया, पुश ही नहीं करवाया। तो ये जो काम है ना इसके अंदर पुश करवाने वाला, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पार्ट 2 के अंदर ये चीज़ हम लोग करेंगे कि कैसे हम लोग एरे के अंदर पुश कर सकते हैं, कोर्स हम लोग इसके अंदर डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तो हम लोगों ने एक स्टूडेंट ऐड करवाया, इसमें नेम आ गया, एज आ गया, कोर्स आ गया, रोल नंबर आ गया, सही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और स्टूडेंट ऐड करवाऊँ, सही है, एक और स्टूडेंट ऐड करवाता हूँ मैं अगर, और उसका रोल नंबर मैं 122 कर देता हूँ, कोर्स मैं इसको C2 असाइन कर देता हूँ, सही है, और इसको मैं STD2 के वेरिएबल से असाइन कर देता हूँ। तो मैंने एक और स्टूडेंट बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों को कंसोल डॉट लॉग करा लिया, सही है, बात समझ आ रही है यहाँ तक, अभी सब कुछ सही है। अब जो है ना मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको वापस से एक दफ़ा रन करता हूँ फाइल को, और देखता हूँ दोनों स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है। तो अगर जब हमने इसको रन किया फाइल को तो हमें फ़र्क पता ये चल रहा है कि फ़र्क तो कोई है ही नहीं, नेम और एज सेम आ रहे हैं, नेम और एज दोनों में सेम आ रहे हैं। कोर्सेस एम्प्टी है, वो प्रॉब्लम हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, वो तो मैं आपको बता दिया, इसको तो अभी छोड़ना है। रोल नंबर बस 121 122 आ रहे हैं, सही है, बेस्ट है। 121 122 हमारा अलग अलग आ रहा है क्योंकि हमने दो स्टूडेंट्स अलग बनाया, 121 उसको असाइन किया, 122 असाइन किया, है ना। तो ये चीज़ भी हमारी सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स बना रहा हूँ, STD1 बनाया, STD2 बनाया, उसमें नेम ज़ाहिर ही आ रहा है और एज भी 23 आ रही है। तो ये प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, कैसे आ रही है? तो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था कि ऊपर जो हमने स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो काम किया है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने सुपर के फंक्शन के अंदर ज़ाहिर और 23 ऐसे ही डिफाइन कर दिया, इसीलिए इसी वजह से वो जब भी स्टूडेंट बन रहा है तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, है ना। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी, ये बात मैंने भी बताई थी कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब जब भी स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या होगा कि वो ये चीज़ कॉल करेगा, जब भी स्टूडेंट बनेगा तो वो ज़ाहिर 23 पास करेगा, चाहे आप कुछ भी दे दो उसको, ज़ाहिर 23 ही पास करेगा। वो जो भी स्टूडेंट बनाएगा वो इसी नाम से बनाएगा, वो इसी एज से बनाएगा, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसको हमें डायनामिक करना पड़ेगा, और क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गई है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करके बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप लोगों का टास्क ये है, आप लोग कोशिश करना कि इसको डायनामिक करने की, कि यहाँ से मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ कि यहाँ से मुझे क्या पास करना होगा, नेम और एज पास करना होगा। लेकिन ये नेम एज आएंगे कहाँ से? ये नेम एज हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर में दो आर्गूमेंट्स और बनेंगे। अभी यहाँ पे दो आर्गूमेंट्स है ना, रोल नंबर और कोर्स का। इसके अलावा दो आर्गुमेंट्स और लगेंगे नेम और एज के, और वो नेम और एज हम नीचे से पास करेंगे। इतनी बड़ी हिंट दे दी मैंने आपको, बल्कि पूरा ही बता दिया मैंने आप लोगों को, हिंट क्या दे दी। तो ये चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा कि कैसे हम लोग इसको हर स्टूडेंट के लिए अलग नाम और अलग एज देंगे। इसका रीज़न यही है कि ये प्रॉब्लम जो आ रही है इसका रीज़न यही है कि हमने यहाँ पे सेम दे दिया है, यहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू दे दी है। अब जब भी वो स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, जब भी हम लोग STD1 बना रहे हैं, STD2 बना रहे हैं, अगर मैं STD3 बनाऊंगा ना या STD4 बनाऊंगा, तब भी वो यही चीज़ आगे पास करेगा। क्या पास करेगा? ज़ाहिर ऊपर पास करेगा और 23 भी ऊपर पास करेगा। कहाँ ऊपर पास करेगा? पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में पास करेगा, इधर पर्सन नेम और पर्सन एज। और जब वो यहाँ पे पास करेगा तो वो दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज में क्या स्टोर कर लेगा? ज़ाहिर कर लेगा, और 23 स्टोर कर लेगा। तो हर दफ़ा जब भी स्टूडेंट का फंक्शन कॉल होगा, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये चीज़ पास करेगा, इसलिए। तो ये प्रॉब्लम है इसमें, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। और अगर कोई भी चीज़ इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही हो, अभी समझ नहीं आई हो, ये कोड आप लोगों को गिटहब पे अवेलेबल होगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा सबको। और तीसरी चीज़ है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही पार्ट 2 आए वैसे ही आप लोगों को अपडेट आ जाए और आप लोग इसको देख सकें। और पार्ट 2 के अंदर जो भी इसमें कमी पेशी है, अब ये जैसे कि ये मेथड है, जितने भी मेथड्स हमारे रह गए हैं, ये मेथड रह गया, इन सब की इम्प्लीमेंटेशन मैं करूँगा, इन सब का मैं लॉजिक दूंगा और इन सबको मैं समझाऊँगा। ये मेथड्स रह गए हमारे, जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं करवाऊँगा। उसमें जो जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं, जैसे कि स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम मैंने बताई कि वो नेम और एज वही असाइन कर रहा है, तो ये चीज़ मैं करवाऊँगा। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।